आतंकी गतिविधियों को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में कार्रवाई भी हो रही है। आज ही दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल अहमद के घर से करीब 360 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है जिसमें 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री बरामद होने की बात कही गई है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या देश को दहलाने की बड़ी साजिश हो रही थी? आखिर कहां से आई 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री? कश्मीर से लेकर यूपी के फरीदाबाद तक आखिर कौन है इसका मास्टरमाइंड? ये वो सवाल हैं जो अब हर देशवासी की जुबान पर हैं और इन सवालों के पीछे का कारण है ये तस्वीरें और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये प्रेस नोट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। जांच में एक सफेद पोश आतंकी तंत्र का पता चला है जिसमें कट्टरपंथी पेशेवर और छात्र सभी शामिल हैं जो पाकिस्तान और अन्य देशों से संचालित विदेशी आकाओं के संपर्क में हैं। और जांच सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद और यूपी पुलिस के साथ मिलकर सहारनपुर में भी तलाशी ली और इस दौरान कुल 7 गिरफ्तारियां की गईं। आरिफ निसार डार उर्फ साहिल निवासी नौगाम श्रीनगर, यासिर उल अशरफ निवासी नौगाम श्रीनगर, मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद निवासी नौगाम श्रीनगर, मौलवी इरफान अहमद मस्जिद के इमाम निवासी शोपिया, जमीर अहमद अहंगर उर्फ मुतलाशा निवासी वाकुरा गांदरबल, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी उर्फ मुसैब निवासी कोइल पुलवामा, डॉक्टर अदील निवासी वानपोरा कुलगांव। यही नहीं, इन गिरफ्तारियों के बाद जांच में जिस मात्रा में विस्फोट मिले हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब तक की जांच में आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हथियार, गोला बारूद और आईईडी बनाने की सामग्री भी बरामद हुई है। एक चीनी स्टार पिस्तौल, गोला बारूद सहित एक बरेटा पिस्तौल, गोला बारूद सहित एक AK-56 राइफल, गोला बारूद सहित एक AK क्रिंग्रोव राइफल, गोला बारूद सहित 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने की सामग्री बरामद हुई है। अब यह कहानी आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार को एक डॉक्टर के घर से इतना विस्फोटक मिला जो 100 मीटर के पूरे इलाके को तबाह कर सकता है। अब सोचिए, अगर ऐसे विस्फोटक को आतंकी किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते तो क्या होता, और ये विस्फोटक किसकी निशानदेही पर बरामद किया गया है? वही डॉक्टर है जिसको 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से करीब 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। मुमकिन है कि ये विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। इसके साथ ही असॉल्ट राइफल और कारतूस भी मिले हैं। डॉक्टर का नाम आदिल अहमद बताया जा रहा है। ये कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। इसे 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। डॉक्टर आदिल ने फरीदाबाद में विस्फोटक रखे होने की बात स्वीकार की है। डॉक्टर आदिल पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस किया करता था। 2024 में इसने वहां से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा और डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर ही 7 नवंबर को एक अन्य डॉक्टर मुजाहिल शकील को कश्मीर के पुलवामा से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आदिल अहमद ने फरीदाबाद के धौज गांव में 3 महीने पहले किराए पर कमरा लिया था और आरोपी डॉक्टर यहां रहता भी नहीं था,
बस इसका सामान रखता था। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। देश अभी कुछ ही महीनों पहले ही पहलगाम आतंकी हमला झेल चुका है और इसके बाद अब इस तरह की साजिश का पर्दाफाश होना, जिसमें राजधानी के मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर इतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक मिलता है, ये अपने आप में ही सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने बड़ी साजिश को टाला जरूर है, लेकिन अभी भी कई बड़े सवाल हवा में तैर रहे हैं। क्या पकड़े गए आतंकियों की साजिश देश में एक बड़ा ब्लास्ट करने की थी? क्या राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश थी? आखिर आतंकियों का निशाना क्या था? ये सवाल इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि इस साजिश का खुलासा किसी आतंकी के पकड़े जाने पर नहीं, बल्कि एक डॉक्टर के पकड़े जाने पर हुआ है। डॉक्टर आदिल इलाज की जगह आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। इसीलिए ये बात भी अभी तय नहीं कि इस साजिश में क्या यही मास्टरमाइंड है या फिर कोई बड़ा मॉड्यूल इसके पीछे काम कर रहा है। 8 नवंबर को श्रीनगर पुलिस ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के पूर्व डॉक्टर आदिल अहमद के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ शुरू की थी। AK-47 राइफल बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इसके आतंकी संगठन जैश से संबंध होने का शक गहरा गया। जैश से संबंधों को लेकर जब पूरे मामले की जांच की गई तो फरीदाबाद में डॉक्टर के ठिकाने से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। जांच में पता चला कि आरोपी डॉक्टर का संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से है और ये लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के लिए मददगार के रूप में काम कर रहा था। पुलिस का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क में कई राज्यों के लोग शामिल हैं और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं। इसीलिए ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक हरियाणा तक कैसे पहुंचा और इनका अंतिम टारगेट क्या था, क्योंकि जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए पुलिस ने इस ऑपरेशन को लेकर बहुत कुछ बताने से मना कर दिया है। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। इनके लॉकर में से पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी उनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर जी। इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा सर, ये कहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसे हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दिया गया है। फरीदाबाद में जिस कमरे से 300 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक और हथियार मिले हैं, वहां आस पड़ोस में किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। दावा है कि जिस कमरे से विस्फोटक बरामद हुए हैं उसमें कोई रहता नहीं था। यह कमरा सिर्फ सामान रखने के लिए किराए पर लिया गया था। यहाँ कभी कभी कोई शख्स आता था और सामान रखकर चला जाता था, इसीलिए आस पड़ोस के लोगों को पता ही नहीं चला कि उनके बगल में इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं इससे पहले रविवार को गुजरात ATS ने ISIS से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया था। ये तीनों आतंकी
ISIS से जुड़े 2 अलग-अलग मॉड्यूल का हिस्सा बताए जा रहे हैं। गुजरात ATS पिछले 1 साल से ज्यादा समय से इन पर नजर बनाए हुए थी और इन्हें ट्रैक कर रही थी। ये तब गिरफ्तार हुए जब ये तीनों आरोपी हथियार बदलने के लिए गुजरात पहुंचे थे। इनमें से 2 आतंकी वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं, जबकि एक हैदराबाद का निवासी है। सभी आतंकियों की उम्र करीब 30 से 35 साल है और तीनों ट्रेंड आतंकी हैं। दावा है कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे और इसके एक दिन बाद फरीदाबाद से इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होना, क्या यह महज संयोग है या फिर इनका भी आपस में कोई लिंक है? ये सवाल भी उठ रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, वो भी सघनता से। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोट। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का इससे जुड़ा हुआ एक बयान आया है। अधिकारी ने कहा है कि अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, जांच की जा रही है। आप भी सुनिए। पहले उसके लिए कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। As of now, I cannot tell you anything. बेसिक It is under investigation. सर, what is the primary बेसिक information? पहले उसके लिए कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। As of now, I cannot tell you anything. बेसिक It is under investigation. सर, what is the primary बेसिक information? तो देखिए, इस घटना के बाद से ही